दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति विकलांग जनों का एक लोकप्रिय संगठन है। ये संगठन नवंबर 2020 में भारत सरकार से राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त किया था। ये संगठन लगभग सभी तरह के दिव्यांग जनों के लिए कार्य करने का प्रयास करता है। ये चैनल संगठन का आधिकारिक YouTube चैनल है, अतः आप सभी इसे सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर संपर्क करें 9,19,89,56,510। धन्यवाद। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति यूट्यूब चैनल पर उपस्थित विवेक मणि त्रिपाठी का नमस्कार। राष्ट्रीय महासचिव, आप सबके बीच में हम कई महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ उपस्थित हैं। कल मुझे जानकारी चंडीगढ़ जोन के रिजल्ट घोषित किए गए हैं, जैसे कि डिवीज़न जारी किया गया है। कई बच्चों के नाम नहीं हैं, कई बच्चों के मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं आया है। ये घोर निंदनीय रेलवे प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, जिस पर राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति आज इस संबंध में चंडीगढ़ जोन के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको आज हम लेटर के माध्यम से फिर फ़ोन से भी हम संपर्क करेंगे और उनको भी बताने का प्रयास करेंगे कि जो हमारी दृष्टिबाधितों की सीट है, जो गवर्नमेंट केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित है, उसे हमारा पूरा दिया जाए। 129 बच्चों में से मात्र 54 बच्चों की लिस्ट जारी की गई, जिनका हाईएस्ट नंबर था। इसके बाद कल कई बच्चे, जो सूचना मुझे मिली है, करीब 10 से 15 विजुअली हैंडीकैप जो है वहाँ पर जाकर संपर्क किए, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जगह नहीं है। ये बेहद ही उल्टा सीधा बयान है रेलवे प्रशासन का, रेलवे अधिकारियों का, जिस पर संगठन इसकी घोर निंदा करता है। और अब एक आज बैठक है, तो उस बैठक में देखता हूँ निष्कर्ष क्या निकलता है। नहीं, सभी संगठनों को हम एकजुट करके इस लड़ाई को अंतिम मोड़ देने का प्रयास किया जाएगा। कोई भी संगठन जो आगे अगुवाई कर रहा है वो करते रहें, उनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को अंतिम मोड़ देकर और जीत को आप सबके झोली में डालने का प्रयास राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति करेगा। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, किसी को हताश होने की जरूरत नहीं है। साथियों, हमारा प्रयास जारी। उसी प्रकार जयपुर में भी ऐसी स्थितियों को रेलवे द्वारा किया गया था, ये घोर निंदनीय है। कुछ जोन ऐसे हैं जो ऐसी लापरवाही और दृष्टिबाधितों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि जब एक बार रिजल्ट घोषित हो गया, आपने मेडिकल करवा लिया, आपने वेरिफिकेशन करवा लिया, तो ये सवाल क्यों उठता है? जब आपके पास जगह नहीं थी तो आप उसी हिसाब से जो है मेरिट लिस्ट निकालते, उसी हिसाब से आप सीट देते। हमारी आरक्षित सीट है, उसे आपको देना पड़ेगा, और उसके लिए सभी दृष्टिबाधित साथी हमारे जितने भी हैं सब आंदोलन के लिए तैयार रहें। जैसे भी निर्देश, जैसे भी आज अधिकारियों की मीटिंग है, जो वहाँ से जैसे कुछ निकलता है, कुछ संगठनों की आज अधिकारियों से मीटिंग लगी है, स्वयं मैं लगातार इस मामले को पैनी नज़र रखा हूँ, और मुझे जैसे ही जानकारी मिलती है, और आज मैं इस संबंध में अधिकारियों को भी पत्र लिखूँगा कि ऐसी स्थितियाँ जो कर रहे हैं इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि हमारे दृष्टिबाधितों के साथ जो ऐसा व्यवहार हो रहा है ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। किसी को हताश नहीं होना है, किसी को निराश नहीं होना है, ये मान के चलना है कि आगे की लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। अगर कोई काम हमें सीधे उंगली से नहीं मिलता तो उसे हमें जो है अपने अधिकार को सरकार से लड़के लेना पड़ता है। ये हमारा अधिकार है, और हमारा अधिकार माननीय चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे वह हो केंद्र सरकार, तो दृढ़ संकल्पित होकर दृष्टिबाधित समाज के लिए खड़ी हो और दृष्टिबाधितों के लिए काम कर रही है। किंतु कुछ ऐसे अधिकारियों की वजह से ऐसी स्थितियों को देखना पड़ता है, जो चिंता का विषय है। इस संबंध में हम रेल मंत्री जी को भी पत्र लिखेंगे संगठन की तरफ से कि जो ऐसे अधिकारी ऐसी लापरवाही कर रहे हैं दृष्टिबाधित के साथ, उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, जो ऐसी हरकत को अंजाम दे रहे हैं। तो आप लोग आंदोलन के लिए तैयार रहें। आज बैठक है कुछ बड़े संगठनों की, तो वहाँ से जैसे निष्कर्ष निकलेगा हम आप सबको बता देंगे। सभी संगठन, जितने भी संगठन दृष्टिबाधित समाज के लिए काम कर रहे हैं, सबको इस मुहिम में शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि जयपुर में भी यही स्थिति इन्होंने किया था। 76 सीट थी, वहाँ पे 54 बच्चों की लिस्ट इन्होंने जारी किया था, 22 बच्चों की लिस्ट वहाँ भी नहीं किया गया था। ये बेहद निंदनीय विषय है। उसके साथ ही साथ इलाहाबाद डिवीज़न सही काम किया है, आपका भोपाल डिवीज़न भी सही काम किया है। इन कुछ डिवीज़न ऐसे हैं जो सारे बच्चों की लिस्ट जिनका मेडिकल वेरिफिकेशन हुआ, सबकी जो हमारी सीटें हैं पूरी सीट जारी कर रहे हैं। पर कुछ डिवीज़न ऐसे जो ऐसी लापरवाही कर रहे हैं, जो बेहद ही गंभीर मसला है। इस पर हम सबको मिलकर लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, लड़ने की आवश्यकता है। तो सभी साथी एक मुहिम में जुड़कर दृष्टिबाधित के लिए आगे आएँ। हम किसी भी
जानकारी के लिए आप सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम खड़े हैं। और DSSB की जो है आ गया है वो नाम, कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है गेस्ट टीचर में, तो जो गेस्ट टीचर के साथी हैं वो ध्यान दें। तो अपना जितने भी लोग हैं DSSB के लिए अपना जो है वो जो गेस्ट टीचर में फॉर्म भरे, करीब 9 से 10 हज़ार बच्चों का फॉर्म पूरा फिल हुआ है। तो अब मेरिट लिस्ट स्टेप इसके बाद जारी होगी। अभी वो लिस्ट ये जारी हुई है कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है। अगर किसी के फॉर्म में कोई दिक्कत है वो करेक्शन अपना कर सकते हैं। तो जो साथी इसके लिए सवाल कर रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सारे लोगों का लिस्ट जारी किया गया। अगर आप नाम में कोई मिस्टेक हो या कुछ हो तो आप उसमें करेक्शन कर लें। इसके बाद फिर फाइनल लिस्ट गेस्ट टीचर की जो है मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है साथियों, आप लोग चिंता ना करें, आप लोग अगली लड़ाई के लिए तैयार रहें। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए विवेक मणि त्रिपाठी, राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश प्रयागराज। किसी भी जानकारी के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष 7390013849 या 9454220000 पर संपर्क करें। जय हिंद।